स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में जिला अलाटमेंट किस प्रकार से होना है और किनको अपना जिला मिल जाना है। साथ ही साथ जिला अलाटमेंट से संबंधित जितने भी आपके मन में सवाल है यहाँ पर सभी पर बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर एक प्रमुख मैटर है ईडब्ल्यूएस वाला, जिसमें लगातार सुनवाई हो रही है। हालांकि आज की डेट नहीं लगी है, लेकिन पिछले 21 तारीख से लेकर के 21 नवंबर से मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक लगातार डेट लगी, जिसमें 24 नवंबर का एक कोर्ट ऑर्डर भी जारी हुआ है जो कि आपको दिखाएंगे यहाँ पर। साथ ही साथ करंट का केस स्टेटस भी दिखाएंगे और ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण का ज्वाइनिंग पर और प्रोविजनल के जो ईडब्ल्यूएस हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ना है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत तरह की अफवाहें, गलत जानकारी दे दी जाती है जिसकी वजह से आप लोग परेशान होते हैं। वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर आप सभी कर दीजिएगा। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में सभी 75 जिलों का जिलेवार रिक्त पदों का डाटा तो अवेलेबल नहीं हो सका था, लेकिन एक मंडल वाइज या कुछ आइडिया लग गया था, जिसके आधार पर जिला अलाटमेंट को लेकर के हमने आपको पहले भी समय समय पर जानकारी दी है। और जब भी जिला अलाटमेंट होगा यहाँ पर सबसे पहले मेरिट ही देखी जाएगी। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि विभाग आपको कोई भी जिला अलाट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जो रूल है उसके अनुसार ही पूरी प्रक्रिया की जानी है। बाकी लोग क्या बताते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, और ना ही आप लोग किसी भी गलत सूचना पर ध्यान दीजिए। आप लोग खुद से विचार करिए कि जो 3 प्रेफरेंस आपने शुरू के मनपसंद जिले भरे हैं उनमें से आपको एक जिला अगर नहीं देना होगा तो फिर 3 प्रेफरेंस आपसे मांगे क्यों जाते। और इतना ही नहीं, जिन बहनों का पहले दिन कुछ बहनों का गड़बड़ हो गया था कि उसमें शुरू में पहला दूसरा महत्वाकांक्षी बुंदेलखंड, बाद में 3 जिले भरवाए थे प्रेफरेंस वाले मनपसंद के, तो वहाँ पे ये बोला गया था अधिकारी महोदय की तरफ से, जो भी स्टाफ थे वहाँ पर, कि हम आपका सही ऑनलाइन फिल करेंगे। भले ही वहाँ पर पेपर पर लिखने में गलती हुई होगी तो उनका सही फिल किया गया है, उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हमने आपको कल भी कहा था कि लगभग 90-95% लोगों को अपना गृह जनपद या फिर जो संविदा की बहन है, आपने जो पहला प्रेफरेंस भरा होगा, ऐसा नहीं कि आपको भी गृह जनपद ही मिलेगा, नहीं, आपने जो प्रेफरेंस दिया होगा उसके अनुसार आपको आपका पहला जिला देने की कोशिश होगी। अगर वहाँ पे नहीं हो पाए तो उसके बाद फिर दूसरे या फिर तीसरे जिले में। और यहीं पर आप सभी को बता दें कि महत्वाकांक्षी और बुंदेलखंड जिलों में बहनों की संख्या बहुत है। आप ये समझ लीजिए कि ऐसा ना हो कि उन जिलों की सीटें फुल हो जाएं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी न परेशान हो। जो शेष जिले की 60 जिले की बहनें हैं, महत्वाकांक्षी बुंदेलखंड 15 जिले कुल मिलाकर के हो गए, शेष 60 जिलों की बहनें, बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि आपको महत्वाकांक्षी या बुंदेलखंड में भेज देंगे, क्योंकि आपके जिले में भी पर्याप्त सीटें हैं। और अभी जो सीटें खाली होंगी संविदा कर्मी जो एएनएम बहनें जो सिलेक्ट हो गई हैं 9212 भर्ती में, उन सीटों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। आपकी भर्ती जब 9212 पर आई, ये पहले का अधियाचन, ये पहले की निर्धारित सीटें हैं। वर्तमान में जो सीटें रिक्त होंगी उनसे कोई मतलब नहीं, या फिर जो सीटें खाली हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। 9212 भर्ती के अंतर्गत ये 9212 भर्ती का अधियाचन जिलेवार आया हुआ है। तो जिस जिले में जितनी सीटें 9212 भर्ती के अंतर्गत शामिल की गई हैं 19 सीटों पर ही आप सभी को नियुक्ति मिलनी है, ज्वाइनिंग मिलनी है। ऐसा नहीं कि वर्तमान की सीटों के हिसाब से देखा जाएगा या फिर पुराने जो रिक्त सीटें उनके हिसाब से देखा जाएगा। एक पीडीएफ भी वायरल हो रही थी, हमने कई बार बताया था कि वो आपके भर्ती से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले मेरिट देखी जाएगी और मेरिट के बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रेफरेंस। आपने प्रेफरेंस नंबर कौन सा डाला है। मान लीजिए किसी जिले के लिए एक बहन है, उनका भी 60 नंबर है, दूसरी बहन है उनका भी 60 नंबर है, कैटेगरी भी सेम हो जा रही है। यहाँ पर हम कैटेगरी लिखना भूल गए हैं, कैटेगरी भी देखी जाती है। और जो भी आरक्षित वर्ग की बहनें, अगर आप अनारक्षित पर सिलेक्ट हो गई हैं आपके नंबर ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन जब जिला अलाटमेंट होता, चूँकि आप फाइनली सिलेक्टेड हैं, इसीलिए जिला अलाटमेंट आपको मनपसंद देने की कोशिश हो जाती है, भले ही आपके कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर सीटें क्यों ना अलाट कर दिए जाए, क्योंकि आप हैं आरक्षित वर्ग की, लेकिन आपके ओवर मेरिट, अच्छे मेरिट होने की वजह से आपका अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी निश्चित रहें, सबको अपना जिला मिलने की पूरी कोशिश, पूरी यहाँ पर प्रक्रिया का जो अनुपालन किया जाना है वो शासन के निर्देश के अनुसार हो रहा है। शासन ने बहुत पहले एक शासनादेश लेटर जारी हुआ था, हमने आप सभी को दिखाया भी था, जिसके अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए उनको अपने नज़दीक से नज़दीक ज्वाइनिंग पोस्टिंग देने के लिए बोला गया था।
तो आप लोग मत परेशान होइए और किसी भी तरह के दलाल या किसी भी तरह के गलत जो पैसा मांगने वाले लोग हैं किसी भी के चक्कर में मत पड़िए। आपका होगा अपने से, लेकिन कुछ लोग इसमें पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं। इसी तरह से पहले भी भर्ती के फाइनल रिजल्ट से पहले डीबी के समय भी इसी तरह से चीज़ें चल रही थी। आपका हुआ अपने से, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में थे, गलत अफवाह उड़ाते हैं। अभी भी वही चीज़ें हैं, आपको अपना ज़िला नहीं मिल पाएगा। होगा आपका अपने से, आपको अपने से आपका अपना ज़िला मिलेगा, लेकिन बाद में फिर वही लोग दावा करेंगे कि उन्होंने ज़िला आपको दिलवाया। तो ऐसी चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, इनके चक्कर में कभी न पड़ें। तो यहाँ पर बता रहे थे आप सभी को कि मान लीजिए सारी क्राइटेरिया सेम है और प्रेफरेंस नंबर मान लीजिए आपने 1 डाला है, किसी ने 2 डाला हुआ है, तो जो प्रेफरेंस नंबर 1 डाले रहेंगे उनको पहले वरीयता मिलती है। इसी तरह से ज़िले में कितनी सीटें हैं, एज हो गया, अनुभव हो गया, आदि सभी क्राइटेरिया देखी जाती हैं कैटेगरी के साथ साथ। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जो भी बहनें इन बुंदेलखंड और महत्वाकांक्षी के अलावा बाकी ज़िलों में उन्होंने प्रेफरेंस दिया हुआ है 1, 2, 3 पर, आपके ज़िले में पर्याप्त सीटें हैं। और हमने आपसे सभी से बताया कि 90-95% तक उम्मीद है कि आपको अपना पहला प्रेफरेंस वाला ज़िला, चाहे आपने उसमें गृह जनपद दिया हो या संविदा बने, जहाँ पर पहला ज़िला अपना जहाँ पर वो कार्य करना चाहती हो, पोस्टिंग चाहती हो, तो वही ज़िला आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। बाकी 4 से 8% में कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है किसी बुंदेलखंड की बहन को अपना ज़िला न मिल पाए, उनके ज़िले में सीटें कम हो, किसी दूसरे ज़िले में उनको भेज दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन बहुत रेयर केस में होगी, 200 में 2-4 बहनों के साथ में, और उसमें भी बहुत दूर नहीं आपको भेजेंगे, क्योंकि आपसे 3 प्रेफरेंस मनपसंद लिया गया है। ये तो ये हो गया कि मान लीजिए किसी ज़िले के लिए प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा आ गए। कभी कभी ऐसा होता है नहीं, कुछ ज़िला ज़्यादा लोग चूज कर लेते हैं, अगल बगल के लोग भी उसी ज़िले में आना चाहते हैं। कुछ कभी ऐसा होता है, कुछ महानगर एरिया है, उस स्थिति में ये होता है कि आपको फिर वो ज़िला ना मिल पाए, अदरवाइज सबको अपना ज़िला मिल जाना है। तो जिला आवंटन को लेकर के आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब यहाँ पर दूसरी हम अपडेट बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस में कोर्ट ऑर्डर भी दिखाएंगे। सबसे पहले बता दें आप सभी को कि ईडब्ल्यूएस प्रकरण का ज्वाइनिंग पर केवल इतना प्रभाव है, क्योंकि उसमें जो भी सिंगल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है उस पर स्टे लेने की कोशिश की जा रही है, ना कि आपके ज्वाइनिंग से संबंधित। कुछ लोग तो गलत जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर सिंगल बेंच पर स्टे मिल जाएगा, सिंगल बेंच कोर्ट ऑर्डर पर, तो उससे क्या होगा, जो कोर्ट ऑर्डर आया था वो कोर्ट ऑर्डर वहीं से उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर आपकी भर्ती के लिए। उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी तुरंत। और अभी भी पूरी उम्मीद है, आचार संहिता 10 दिसंबर के आसपास लग सकती है। आचार संहिता से पहले पहले दिसंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जा सकता है। हालांकि सबको ज्वाइनिंग लेटर के लिए हमने आपको नहीं बताया है, सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलने में समय लगेगा। हो सकता है कुछ लोग बता रहे हो कि सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, लेकिन समय लगेगा, ठीक है। हो सकता है, विभाग की कोशिश है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है कि सबको ज्वाइनिंग लेटर न मिल पाए, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना लगभग तय है। बस यहाँ पर एक शासन से नोटिस आ जाए, ऑफिशियल आदेश जारी होने शुरू हो जाए, तभी इस चीज़ को हम कन्फर्म मानेंगे। बाकी विभाग जिला अलाटमेंट और साथ में ज्वाइनिंग लेटर आदि की जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज़ी से कार्य उस पर करना शुरू कर चुके हैं। और एक चीज़ आप सभी को यहीं पर बता दें कि जो ईडब्ल्यूएस वाला प्रकरण है, इसमें जो प्रोविजनल की ईडब्ल्यूएस बहन है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। ईडब्ल्यूएस का कोई अलग से प्रोविजनल के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, जो भी था पूरी भर्ती के लिए था, पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया के लिए था। इसलिए जो भी ईडब्ल्यूएस की प्रोविजनल की बहन है, आपका भी जो कुछ भी प्रोविजनल का मैटर क्लियर करना होगा सबके साथ में होगा, और आगे फिर जिला प्रेफरेंस, आगे जो भी प्रक्रिया होगी ईडब्ल्यूएस के शेष जो बहनें हैं प्रोविजनल की, उनके साथ ही आपकी भी प्रक्रिया होगी। यहाँ पर देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस प्रकरण में अभी तक कुल 3 कोर्ट ऑर्डर जारी हुए हैं, 14 का, 15 का, 24 का, जिसमें केवल नेक्स्ट डेट लग रही है। 24 तारीख वाले कोर्ट ऑर्डर में भी कल की डेट लगी थी और कल का कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है। और फिलहाल में अभी का केस स्टेटस देख लेते हैं। ये अभी का केस स्टेटस यहाँ पर है, केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट, और ये मामला अभी तक जो है निस्तारित नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग उम्मीद रखें बहुत जल्द। अब फिलहाल में तो 2-3 दिन की छुट्टियाँ हो गई, शायद 28 को भी, 28 का एक बार देख लेंगे हम कॉज लिस्ट है कि नहीं, क्योंकि ऐसे तो आप देखेंगे सरकारी छुट्टी है 28 नवंबर के लिए। तो जब भी कॉज लिस्ट जारी होगी, जिस दिन भी सुनवाई होनी होगी, आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामला जल्द निस्तारित कराने की पूरी कोशिश है आयोग की, ताकि आगे ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है उसको समय पर किया जा सके, शुरू किया जा सके, कोई दिक्कत ना हो आगे। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके जरूर पूछें, और किसी भी तरह के अफवाहों पर, नकारात्मक खबरों पर आप लोग बिल्कुल भी भरोसा ना रखें, और ना ही उनसे आप लोग परेशान हुआ करिए। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।